कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यह संपूर्ण विश्व जब हम परमात्मा का ही एक्सटेंशन, एक्सपांशन, विस्तार इस रूप से स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक शांति उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए उस परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसी होती है तो दो प्रकार से बताई। जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमको ग्रहण हो रहा है वह परमात्मा है, और जो हमारे इंद्रियों की शक्ति है वह शक्ति भी परमात्मा की है। इस प्रकार से परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन कर रहा है। और इस परमात्मा की अभिव्यक्ति हम में कैसे होती है तो पहले परमात्मा जीव रूप से परावाणी में मूलाधार चक्र में प्रवेश करता है, फिर वहां से चैतन्य का मन में मॉडिफिकेशन हो जाता है। देखो, जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है उनको पता होगा, जब ये सेल्स छोटी छोटी होती है गर्भ में तो उसमें बताते हैं अमुक अमुक जो सेल्स है उससे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगी, और जो दूसरी सेल्स है उससे हड्डियां बनेगी, ये तीसरी जो सेल्स है उससे नर्वस सिस्टम बनेगी, चौथी जो है उससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगी। माने एक ही सेल से धीरे धीरे विस्तार हो करके अनेकता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा की अभिव्यक्ति मूलाधार में चैतन्य शक्ति के रूप में है, और यह चैतन्य फिर धीरे से अभिव्यक्त होता है मन के रूप में। जब चैतन्य मन का रूप धारण कर लेता है तब वह आ जाता है अपने मणिपुर चक्र में, वहां वो पश्चंती के रूप में है। और फिर यह पश्चंती वाणी जब और स्थूल हो जाती है तब आ जाती है कंठकूप में, जहां उसको मध्यमा वाणी कहा है, जिसमें विषय और विषयों के विचार दोनों ही वृत्त्यात्मक होते हैं। और वहां से और आगे बढ़कर के यह परमात्मा की वाणी स्वरूप अभिव्यक्ति जब अत्यंत स्थूल हो जाती है तब वही परमात्मा वैखरी वाणी का रूप धारण करके जगत के रूपों को नाम देने लग जाता है। इस प्रकार से नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति परमात्मा का ही विस्तार है, ये हमको कल बताया था। अब इसके आगे 20वें श्लोक में बताते हैं, अयम ही जीव स्त्री वृद्धब्ज योनि अव्यक्त एको वयसास आद्यहा विश्लिष्ट शक्तिर बहुधेव भाति बीजान योनि प्रतिबद्ध यद्वद यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तंतुवितान संस्थः स य एष संसार तरु पुराणः कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते अस्य द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः पंचस्कंद पंचरस प्रसूतिः दशैक शाखो द्विर्सुपर्ण नीडः त्रिवल्कलो द्विफलोर्क प्रविष्टः। अब इसमें उन्होंने संसार के वृक्ष का वर्णन किया है। जहां हमको संसार वृक्ष की बात आती है तो ऐसे लगता है कि कोई एक पेड़ है, जैसे उपनिषद में आता है, कठोपनिषद में ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखः एषो स्वस्थ पुरातनः। भगवद गीता के 15वें अध्याय में आता है ऊर्ध्वमूलमद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो यह जो संसार का वृक्ष है इसका अब यहाँ वर्णन आ रहा है। अब इस वर्णन के द्वारा प्रयोजन क्या है, इस वर्णन का एक बात ध्यान रखना, जितने भी विषय आध्यात्म शास्त्र में डिस्कस किए जाते हैं उन सब का प्रयोजन ये है
कि हम अपने मन को परमात्मा में लीन कर दें, यही एक प्रयोजन है। फिर चाहे आप कर्म की गति का विश्लेषण करिए, चाहे आप जन्म मृत्यु की बात करिए, चाहे आप जगत के निर्माण की बात करिए, चाहे इस जगत के प्रलय की बात करिए, जो भी विषय का चिंतन हो रहा है उन सभी का प्रयोजन एक ही है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। तो अब यहाँ बताते हैं 20वें श्लोक से 12वें अध्याय में कि यह जो सबको जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर है, यही इस ब्रह्मांड जो 3 गुणों का विस्तार है उसका मूल आधार है। और यह परमात्मा अपने इस त्रिगुणात्मिका माया को, प्रकृति को जागृत करके, धारण करके पहले अव्यक्त रूप में रहता है। अब देखो, जो भी स्थूल बात हमको दिखती है उसके पहले सूक्ष्म और अव्यक्त स्थिति होती है। जैसे कई बार लोग बैठे होते हैं, सडनली बीच में से उठ करके कोई बाहर चला गया, तो हमारे लिए वो सडनली हो गया है, लेकिन जो उठ के बाहर चला गया वो पहले 1 घंटे तक अंदर में चिंतन चल रहा था, अब उठूं कि नहीं उठूं, सब लोग क्या करेंगे, नहीं, लेकिन अभी जो सूक्ष्म प्रेशर था वो डेवलप हो रहा था और हमारे लिए वो प्रेशर है ही नहीं, हम तो मस्त बैठे हैं। और जब उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अब तो नहीं उठेंगे तो यही हरिओम होगा, उठो। तो प्रत्येक स्थूल अभिव्यक्ति के पहले सूक्ष्म और सूक्ष्म के पहले अव्यक्त स्थिति होती है। तो यह जो परमात्मा है ये अपने सभी शक्तियों के साथ प्रथम अव्यक्त रूप से रहता है, और उसके बाद जैसे यह उन्होंने उदाहरण दिया है, कोई बीज हम जब खेत में बोते हैं तो उस बीज में इतने सारे तने, इतने सारे फूल पत्ते, इतनी जड़ें, ये कुछ दिखता थोड़ी है, लेकिन वहां वो होता है। कैसे होता है? अव्यक्त रूप से। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में नित्य उपलब्ध है अव्यक्त रूप से। और इसीलिए हमारे शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करते कि एक समय में जगत नहीं था और फिर निर्माण हो गया और फिर खत्म हो जाएगा, ये स्वीकृति नहीं है। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, सिर्फ बात यह है कि एक समय में वो अव्यक्त रहता है, दूसरे समय में सूक्ष्म, तीसरे समय में अभिव्यक्त स्थूल, और फिर वो अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण और संपूर्ण सृष्टि का संहार अखंड चल रहा है। इसमें ना तो कभी जन्म हुआ है, ना तो कभी मृत्यु हुआ है, ये अखंड काल से चल रहा है। इसीलिए काल की गति जो है वो चक्रात्मक है, काल चक्र कहते हैं। जो चक्र होता है उसका प्रारंभ और अंत कहीं भी हो सकता है। जैसे आपने एक सर्कल ले लिया तो उस सर्कल के सरकमफरेंस पर कहीं भी आप बिंदी लगाओ तो वो बिंदी प्रारंभ भी होगी, अंत भी होगी, और काल हमेशा यह चक्रात्मक है। जैसे हमने पिछले बार आपको बताया था, जनवरी फरवरी मार्च करके फिर आप जनवरी पे पहुंच जाओगे, सोम मंगल बुध करके फिर आप सोम पर पहुंच जाओगे। उसके बाद ये जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद क्या सत्ययुग आएगा, तो कौन सी खास बात बताई? सोमवार के बाद मंगल तो आई गई। तो यह जो काल की गति है चक्रात्मक है, और यह सृष्टि जो है काल के द्वारा बंद है। इस प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है परमात्मा में हमेशा अव्यक्त रूप से रहता है, और काल की गति से अपने माया का आश्रय लेकर के यही परमात्मा अपने शक्तियों को विभाजित कर देता है। देखो, काल शक्ति किसको कहते हैं? काल शक्ति का तात्पर्य है, समझो ये तुलसी पत्र जो है इसको हमने ऐसा ही रख दिया कहीं भी, तो धीरे धीरे इस पुष्प, इस पत्र के पहले ये सूखेगा और सूखने के बाद ये मरेगा, इसकी मिट्टी हो जाएगी। तो ये वस्तु में जो परिवर्तन
अपने आप हो रहा है, तो जिस शक्ति के कारण संपूर्ण विश्व के प्रत्येक वस्तु में जो स्वयं परिवर्तन हो रहा है, उस शक्ति को कहते हैं भगवान की काल शक्ति। और इस काल शक्ति का आश्रय लेकर के परमात्मा यह प्रकृति के जो 3 गुण है, इन 3 गुणों का विस्तार करने लग जाता है। और उस विस्तार के कारण एक ही परमात्मा जीव जगत ईश्वर इस प्रकार से 3 भागों में मानो बढ़ गया। जो जड़ता प्रधान है वो बन जाता है जगत, जो सत्व प्रधान है वो बन जाता है ईश्वर, और जो रजस प्रधान है वो बन जाता है जीव। इस प्रकार से जीव जगत ईश्वर का यह गणित हमेशा के लिए शुरू हो गया। और जिस प्रकार से यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, यस्मिन इदम प्रोतम अशेष पोतम पटहा यथा तंतुवितान संस्था, जैसे संपूर्ण धागों में जो पट माने वस्त्र ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार से इस परमात्मा में ये संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। और जिस प्रकार से पट न होते हुए भी वस्त्र का जो सूत है वो तो रह सकता है, इसी प्रकार से चाहे जगत रहे ना रहे, परमात्मा का अभाव कभी होता ही नहीं। तो यह जो संपूर्ण जगत है ये बड़ा विचित्र है। कैसा है? यह अनित्य है, फिर भी प्रवाह रूप से नित्य है। इसको ठीक से समझ लेना। ये जब समझ में आएगा ना, तो ध्यान की प्रक्रिया अगले अध्याय में आएगी और अच्छा मजा आएगा। देखो, एक हमारे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता था, बचपन की बात है। हमेशा हम उसको चिढ़ाते थे। वो हमेशा अपनी फटी पुरानी साइकिल लेके आता था और हम कहते भाई फेंक इसको, जरा नई साइकिल ले। ये क्या है? बोले नहीं, ये हमारे दादाजी की साइकिल है, हमको इस पर गर्व है। ठीक है, कब की है साइकिल? बहुत पुरानी है। अब हमारे दादाजी माने देखो 250 साल हो गए, तो तब से ये साइकिल चल रही है, कुछ बदला नहीं। बदला हमने, उसके टायर बदले, ट्यूब बदले, उसका सीट बदला, और एक बार उसका टूट गया था तो उसके रिम जो थे वो बदले, एक बार उसका जो चेसिस था वो बदला, उसका हैंडल नया स्टाइल का लगाया है, लेकिन साइकिल वही है। देखो, अब वो जैसी बात है ना, वैसे ही अपने देह की बात है। अपने देह की एक एक जो पेशी है, सेल है, वो नित्य निरंतर अपने ही नाश की ओर बढ़ रही है। जो देह बचपन में था वो देह आज नहीं है। फिर भी हमारा ज्ञान क्या है? यही मैं हूं। कौन सा मैं है? ध्यान से सुनो। तो जो नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन उसमें प्रवाह नित्यता है। प्रवाह नित्य माने दिखने को दिखता है कि वही है, लेकिन वो नित्य निरंतर बदल रहा है, और यही ये संसार है। तो हमने क्या भ्रांति कर ली? यह नित्य परिवर्तनशील जगत को ही सत्य मान के बैठे। तो यह जो जगत है, यह अनादि प्रवाह रूप से नित्य है। और आगे कहते कर्मात्मकः। और इस जगत की विशेषता क्या है? इस जगत की विशेषता यह है कि यह कर्म की परंपरा से चल रहा है। कर्म की परंपरा से चलना माने क्या? कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करना, कर्म करने के बाद उसके संस्कार निर्माण होना, संस्कार निर्माण होने के बाद उस संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर कर्म करना, और फिर कर्म करने के बाद फिर उसके संस्कार निर्माण होना। और ऐसा ये कर्म, कर्म के संस्कार, कर्म के फल, यह एक अखंड रूप से चक्र चल रहा है। तो ये संसार का जो कारण है, इसको हमेशा बदलाने वाला ये कर्म है, कर्मात्मकः। और पुष्प फले, और इसके 2 है, पुष्प और फल। ये द्वितीय विभक्ति, ये ड्यूअल केस है। कर्म फले, पुष्प फले। पुष्प फले माने पुष्प और फल इस वृक्ष को लगते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। और फल कैसे होते हैं? रसात्मक होते हैं। तो इसके 2 है, पुष्प और फल। क्या क्या है? भोग जो है ये पुष्प के जैसे है, दिखने को बड़े अच्छे लगते हैं। यद इंद्रिय संयोगाद यद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव
तत्सुखम राजसम सुरतम। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में दुख देने वाला है। तो यह जो संसार का वृक्ष है उसके दो ही है, फल और पुष्प। पुष्प जो है वो भोग है और फल क्या है, मोक्ष है। हमारे पातंजल योग दर्शन में आता है इस जगत की प्रकृति का जो विस्तार है यह जीव के दो कार्यों के लिए है। या तो इससे आप भोग की प्राप्ति करा लो, या तो इसी में रह करके आप अपने आप को मोक्ष दिलवा दो। दोनों उपलब्ध है। इसीलिए इसके पुष्प फले प्रसूते। और आगे कहते हैं द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रिनालः। और इसके दो बीज है इस वृक्ष के। कौन से हैं? वो है पाप और पुण्य। इसीलिए ये पुण्य के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। तो फिर क्या करे? पाप करे, अरे पापा पाप मत करो। तो पाप की निवृत्ति पुण्य से और पुण्य का त्याग परमात्मा के स्मृति से। नहीं तो पाप पुण्य के चक्कर में रहेंगे तो उसमें से कभी भी हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यही जगत के दो बीज है, द्वे अस्य बीजे। दो है पाप पुण्य, और इसके जड़ क्या है? शतमूल। और अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो राग द्वेष है, यही इसकी जड़ें हैं। और जड़ कैसी होती है इस वट वृक्ष की? चारों तरफ से ऐसी लटकी है और वो ऐसी जमीन को पकड़ लेती है कि कुछ समय के बाद जो पुराने वृक्ष आप देखो तो उसका मूल तना कौन सा है यही पता नहीं चलता, बाकी के जो तने हैं वही महत्व के हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस संसार वृक्ष की कर्म की शाखाएं इतनी तगड़ी हो जाती है कि उसका जो मूल है परमात्मा, वही कौन है वो हम भूल जाते हैं और फिर कहने लगते इस जगत में यदि कुछ करना है तो कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। तो यह जो अनेक प्रकार की इच्छाएं है यही इसकी अनेक प्रकार के मूल है। और तीन गुण इसके तीन तने हैं। जो मेन ट्रंक होता है उसको तना कहते हैं। तो सत्व रजस तमस ये तीन गुण त्रिनालः। और पंचस्कंदः, स्कंदः माने छोटी मोटी प्रधान शाखाएं। तो ये पांच भूत जो है, पंच महाभूत, इसकी पांच शाखाएं हैं। और शब्दादि पांच विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इन विषयों के रस है। और जो छोटी छोटी डालियां क्या है? तो कहते 11 इंद्रिया इनकी शाखाएं हैं। तो 11 इंद्रिय कौन सी है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन अंतःकरण, ये 11 इसकी शाखाएं हैं। और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक है जीव और एक ईश्वर। दोनों ने एक ही घोंसला बना करके उसमें रहते हैं। और फिर इस वृक्ष की वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की छाले हैं। जो बार्क होता है पेड़ का, ये वात, कफ, पित्त, ये 3 प्रकार के जो धातु है इसका छाल बनी हुई है। और इसको 2 प्रकार के फल लगते हैं, एक है सुख और दुख। और यह जो विशाल वृक्ष है ये सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। अब देखो ये संसार वृक्ष का कैसा सुंदर वर्णन आया। अब जरा इसको अपने उपनिषद के मंत्र से समझने का प्रयत्न करें। ये विषय विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है, ऐसा ही उन्होंने वर्णन किया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वहां कहते हैं 2 पक्षी है, एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ मित्र है और एक जैसे दिखते हैं, दिखने में कोई फर्क नहीं, एकदम जीरोक्स कॉपी। और एक ही वृक्ष के एक ही डाली पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को ऐसे चिपक के बैठे हैं कि कौन कौन सा है समझ में नहीं आता। और उसमें से जो एक पक्षी है वो उस संसार वृक्ष के फल चखता है। कभी सुख रूपी फल मिला तो फुदकने लगता है, हा हा वी वन द मैच।
और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया तो जूतों की माला। देखो, तो सुख दुख ये जो फल खाने वाला है वह है जीव, और जो दूसरा है अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति, जो दूसरा पक्षी है वो इस संसार के वृक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार के भोग में प्रवृत्त नहीं है। वो संसार वृक्ष के साथ योग में स्थित है। जो संसार में योग में स्थित रहता है वह ईश्वर है, और जो संसार में भोग में नष्ट हो जाता है वह जीव है। देखो महाराज, तो हम सभी के सभी एक ही समय ईश्वर भी है और जीव भी है। अब इसको समझ लो कैसे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सिटीजन भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है ना, प्रत्येक व्यक्ति। अब हम में से जिसने जो भी टेक्निक इस्तेमाल करनी हो वो टेक्निक इस्तेमाल करके सभी के सभी वोटों का जो मालिक बन गया वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, और हम जो वोटर थे वैसे के वैसे बने हुए। इसी प्रकार से हम में से जिसने संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त करके अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको अपने वश में करके जो इसी देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है उसी को हम ईश्वर कहेंगे। देखो, तो जो जीव है वो यदि अपनी उपाधि का गुलाम नहीं बनता तो उसमें ऐश्वर्य जागृत हो गया है। इसीलिए ईश्वर नाम की कोई हमसे भिन्न वस्तु नहीं है। केवल हमने अपने में जो ऐश्वर्य है उसी ऐश्वर्य को दबा के रखा है इन उपाधियों के प्रभाव के कारण। तो ये संसार वृक्ष को ठीक से समझे। इस संसार वृक्ष में ऐसा ही चलता है, कोई नाविन्य नहीं है। कोई पैदा होगा, कोई मरेगा, किसी को स्वास्थ्य होगा, किसको बीमारी होगी, और पति पत्नी का पहले प्रेम होगा और बाद में झगड़ा होगा। ये तो नॉर्मल है, इट इज नथिंग एबनॉर्मल इन दैट। कल मुझे किसी ने एसएमएस भेजा, इसके ऊपर विवाद करना, इसके ऊपर प्रेम विवाह करना ठीक है कि अरेंज मैरिज करना ठीक है। इसके ऊपर विवाद करना माने ऐसा ही है कि आत्महत्या गले में फांस लग के करे कि गोली मार के करे। देखो, अरे बाबा, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। वंस एक बार हमको ये बात समझ में आ गई तो हम इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और जो व्यक्ति जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता वही अपने स्वरूप का चिंतन कर सकता है, अन्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस संसार वृक्ष का भेदन हमको करना है। अब कहां कहां हम लोग फंसे हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, अदंति चैकम फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासाः हंसाय एकम बहुरूपमिज्जैहि मायामयम वेद सवेद वेदम। अब इस संसार वृक्ष में जो अनेक प्रकार के पक्षी है, पहले पक्षी कौन है? पहले पक्षी है गृहस्थ। तो जो गृहस्थ रूप रस इत्यादि विषयों में फंसे हुए हैं, कामनाओं से भरे हुए हैं, वो है गीध के का जैसे। गीध माने वल्चर। देखो, वल्चर जो होते उनकी सुंदरता क्या है? इतने ऊंचे आकाश में उड़ जाएंगे और वहां कितना आनंद है, शांत है, एकदम मस्ती है, लेकिन ध्यान कहां रहेगा? मुर्दा कहां पड़ा हुआ है, मुर्दा कहां पड़ा हुआ है। ऊपर से केवल उस मरे हुए देह की ही तलाश रहती है। तो यह जो गृहस्थाश्रम दिया है भगवान ने हम लोगों को, वो इसलिए दिया है कि इस गृहस्थाश्रम में आकर के घर को आश्रम बनाओ।
गृहस्थी बन करके मत रहो। आश्रम जो घर में बनता है वही आश्रम भगवान के प्राप्ति का स्थान है। बाकी जो आश्रम है वो पैसा इकट्ठा करने का धंधा है। इसलिए एक है गृहस्थ जो विषय में फंसे है और गीध के समान है, हमेशा खाओ 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 चल रहा है। और इसके कारण क्या हो जाता है, इस वृक्ष के जो दुख रूप फल है उसको भोगते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। तो इस संसार वृक्ष में एक पक्ष जो है वो गृहस्थ है और ये मेजॉरिटी है, मैक्सिमम कौवे के जैसे। एक बार मैं एक किसी बड़े लेखक का आर्टिकल पढ़ रहा था इंडिया के बारे में, माई इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। तो उसने लिखा था एकदम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कहां कहां गया, क्या क्या देखा, सब विस्तार लिखा। आखिरी में एक वाक्य लिखा, सिर्फ एक चीज इंडिया में बदलती नहीं। उसने बताया वहां का खाना, चलना, कपड़े का ढंग, बोली सब बदलता है, सिर्फ एक चीज बदलती नहीं, और वो वहां के कौवे। जो कौवा कन्याकुमारी में था वैसा ही कौवा बद्रीनाथ में वहां पिंड खाने के लिए तैयार है। देखो, तो ये हो गया गृहस्थ नाम के पक्षी। अब दूसरे है जो अरण्यवासी परमहंस है, विषयों से विरक्त है, वो इस वृक्ष में राजहंस के समान है और इसका सुखरूप फल भोगते हैं। अब देखो हमारा सिद्धांत आ गया ना, संसार में रह करके मौज में रहो तो आप मिस्टर राजहंस है ना, और संसार में रह करके नॉन स्टॉप कै 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 करते रहो तो आप मिस्टर कौवा। देखो, आपने कभी राजहंस की आवाज सुनी है? हाँ। और कौवे को कभी चुप बैठे हो देखा है? हाँ, नॉन स्टॉप कौ 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 कौ, और वो इतना सिंसियरली करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो राजहंस कौन हो गया? जो जगत में रहता है लेकिन जगत के प्रति संपूर्ण वैराग्य है। वैराग्य मालूम है कैसे आता है? दो प्रकार से, समझदारी का और जबरदस्ती का। जबरदस्ती का वैराग्य डिप्रेशन को प्राप्त कराता है और समझदारी का वैराग्य मस्ती को प्राप्त कराता है। तो यह राजहंस के समान जो अरण्यवासी परमहंस है, इस जगत में रह करके मस्त रहते हैं। और हे उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूं, यह एकम बहुरूपमिज्जयहि, लेकिन मैंने ही जो अपनी ही माया का सहारा लेकर के अनेक प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। और इस बात को मायामयम वेद सवेद वेदम, इस बात को जो समझता है ये संपूर्ण विश्व भगवान के माया के ही कारण में विस्तृत सा लगता है, उसी ने वेदों के रहस्य को जाना है। इसलिए एवं गुरुपासन यैक भक्त्याम विद्या कुठारेण शितेन धीरः विवृष्ट जीवाशयम प्रमत्तः संपद्य चात्मान मतत्यजास्त्रम। इसलिए हे उद्धव महाराज, अपने गुरु की उपासना करो, अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने बताए हुए ज्ञान के कुल्हाड़ी को तीखा कर लो और अत्यंत धैर्य से और सावधानी से इस जीव भाव को काट डालो। देखो, और एक बार ये जीव भाव कट गया, उसके बाद परमात्मा स्वरूप होकर के अब उसी मकान से हमको व्यवहार करना है। एक उदाहरण आपको दूं, हमारे निसर्गदत्त महाराज अपने बंबई के ही रहने वाले, जिस घर में रहते थे, एक छोटा सा घर। बंबई में नॉर्मल लोगों के घर छोटे हैं, एबनॉर्मल लोगों के बड़े होते। तो नॉर्मल थे, उनका छोटा सा घर, वहां रहते थे अपने बीवी बच्चों के साथ, पान बीड़ी की दुकान, सब कुछ, मांस मच्छी सब कुछ खाते थे। और जहां उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो उसके बाद उन्होंने मकान बदला। हाँ, मकान बदल के रहने वाले संत नहीं होते। देखो, बदलना है अपने मन को, मकान को नहीं। और उसके बाद वो वहीं रहे, कहीं नहीं गए। लेकिन अब
जिस मकान में पहले लोग आते थे 2 पैसे की बीड़ी देना, अब उसी मकान में आने लग गए देश विदेश के परमात्मा के बारे में जानने वाले जिज्ञासु। देखो कितना फर्क पड़ता है। इसलिए हम अपने योग्य प्रकार के ज्ञान के द्वारा बुद्धि के धार को तीक्ष्ण करें और अपने जीव भाव को नष्ट कर डाले। ध्यान से सुनना, जीव भाव को नष्ट कर डालना माने क्या? बच्चे जब दर्पण में देखते हैं तो बच्चों का जो ज्ञान है वो भिन्न होता है, और जो बड़े जब दर्पण में देखते हैं तब उनका ज्ञान भिन्न होता है। कैसे? अब उसके लिए आप उदाहरण ले लो। कोई चिड़िया जब दर्पण के सामने बैठती है तो क्या सोचती है? दूसरी चिड़िया है और वो मेरी दुश्मन है और उसके साथ झगड़ा शुरू हो गया, और पीछे से जाकर के देखेगी कौन है वहां, फिर आगे से आके देखेगी कौन है वहां। तो उसके ज्ञान में दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को लेकर के द्वैत को सत्य रूप में स्वीकार किया है। लेकिन जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा ज्ञान क्या है? मैं कितना सुंदर हूं। ये ज्ञान नहीं है कि मेरा प्रतिबिंब कितना सुंदर है, नहीं, वो दर्पण का दोष है। दर्पण का दोष नहीं, सत्य यही है। देखो महाराज, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप को पहचाना है, स्वरूप को पहचाना माने क्या? उपाधि से अभिव्यक्त होते समय उपाधि की विकृतियों को अपना न स्वीकार करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके रहना, उसको कहते हैं आत्मज्ञान की अनुभूति। और एक बार हमने अपने आप को पहचान लिया, उसके बाद फिर जैसे भगवान कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पहले अत्यंत सावधान होकर के अपने जीव भाव को काट डाले और फिर परमात्मा रूप होकर के उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दे। वेदांत में ज्ञान मार्ग में आता है कि इस समय जैसे हमारा भाव स्पष्ट है। कौन सा भाव स्पष्ट है? देहोस्मि, मैं देह हूं, ये भाव स्पष्ट है। इसी प्रकार से इतना ही स्पष्ट जब हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, तब जाकर के हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है। और जिसने इस देहात्म भाव का त्याग कर दिया है उसके पश्चात वह देह रूप से नहीं रहता, देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने लग जाता है और फिर अपने रूप में अखंड स्थित होकर के फिर उसको आवृत्ति करने की जरूरत नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, क्यों? पता नहीं, कोई भूल गए तो डर नहीं है उसके बाद। इस प्रकार से इस सब प्रसंग का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था तो हम अपने कर्मों को करते रहे, कर्तव्य कर्मों को, कि आपकी शरण में आ जाए, क्या करें? माने परमात्मा की शरण में आना और कर्तव्य कर्म करना एक दूसरे के विरोधी है, उनका अर्थ निकला। इसका तात्पर्य इसमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने फुटनोट में दिया है, उसको पढ़ेंगे हम। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों की अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर यह करो यह मत करो, इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, ये बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए ये बात कहते हैं कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़ करके विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यही इस प्रसंग का तात्पर्य है। तो कर्म करो, ये उसके लिए बताते हैं कि जो अभी अज्ञान में फंसे हैं, कर्म उनको कर्म में बिजी नहीं रखेंगे तो उत्पात निर्माण करेंगे। इसीलिए कर्तव्य कर्म करो, बिजी रखो। देखो
सबसे प्रॉब्लम यही है, हम बिजी नहीं है। जब बिजी नहीं होते हैं या तो लेजी हो जाएंगे ना तो क्रेजी हो जाएंगे। लेजी होंगे तो कोई बात नहीं, अपना ही नुकसान है, क्रेजी होंगे तो पब्लिक को परेशान करेंगे। इसीलिए भगवान हमको बिजी रखने के लिए कहते हैं। अच्छा महाराज, इसके साथ 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम त्रयोदशोध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भगवान के हंस गीता का रूप वर्णन आता है। ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री भगवान वाच सत्वं रजस्तमैति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि सत्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्म प्रवर्तते धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्ववृत्तिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो यधर्म उभये हते आगमोप प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। ये जो चतुर्थ श्लोक है ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें बताते हैं भगवान इस जगत के संसार वृक्ष का जो वर्णन है इस अध्याय में विचारी है। कहते हैं देखो उद्धव, ये जो सत्व रजस तम ये जो 3 गुण है बुद्धेः न च आत्मनः, ये 3 गुण प्रकृति के हैं। जहां बुद्धि शब्द का अर्थ प्रकृति है, तो ये जो 3 गुण है ये प्रकृति के हैं, उसमें परमात्मा का कोई संबंध नहीं, न च आत्मनः। और इसीलिए हम को क्या करना चाहिए, रजस और सत्व इन दोनों को, रजस और तमस, सत्व नहीं रजस और तमस, इन दोनों को सत्व के द्वारा जीत लेना चाहिए। पहली स्टेप इस संसार के बंधन से उठने की पहली स्टेप। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कहते हैं कि सत्व गुण को वर्धन करने के लिए रजस को तमस को हटाना है। तो कैसे शुरू करें, पहले हम सभी के सभी तमोगुण के शिकार होते हैं। तमोगुण के शिकार होना माने क्या, 2-3 बातें। पहली बात, जगत के वस्तुओं को और कर्म को ज्यादा महत्व देना, यह तमोगुण की शिकार है। दूसरी बात, हम अपने को देह समझ करके पूरा का पूरा जीवन केवल देह के लिए ही जीना, यह तमोगुण का भाग है। और तीसरी बात, जितना भी आलस हो सके उस आलस का आदर करना, क्योंकि हम तमोगुण के शिकार हैं। तो ये सभी तमोगुण के विकार है, जिसमें द्रव्य को महत्व देना, आलस को आदर करना और स्वार्थ से जीना, ये तमोगुण से हमको हटने के लिए बताते हैं। रजोगुण का आवाहन करो। हम लोग जब सुबह में नींद से उठते हैं और जो व्यक्ति रजोगुण का आवाहन नहीं कर सकता वो अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता है। नींद खुल गई लेकिन उठ के करेंगे क्या, तो व्हाई वेस्ट टाइम, सो जाओ। लेकिन नींद तो आती नहीं, तो वहां नींद भी नहीं आ रही है और उठने की क्षमता नहीं है। कारण यही है कि हमने अभी अपने आप में रजोगुण को आवाहन करने की टेक्निक सीखी नहीं है। देखो, तो पहले ये बात बताई, तो तमोगुण से हटने के लिए रजोगुण का आह्वान करो। और जब व्यक्ति रजोगुण में लग जाता है तब वो अनेक प्रकार के कर्म करने में लग जाता है। तो जब बहुत सारे कर्म करता है तो उस कर्मों को भी शांत करना चाहिए। कैसे, कर्म करते समय उसका प्रभाव अंतःकरण पर हो रहा है, यहां यदि हमारा ध्यान लगे तो हम रजोगुण से हट करके सत्व गुण में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं तो अनेक प्रकार के कर्म करेंगे और हमेशा हाँ करते रहेंगे। फ्रस्ट्रेट, एंगर, एरोगेंस, ये सभी की सभी बातें कर्म करने के कारण रजोगुण की विकार है। तो कर्म करने के लिए रजोगुण का आह्वान आवश्यक, लेकिन उसका प्रभाव सत्वगुण की जागृति में है। और सत्वगुण की जागृति यही है कि हमारा मन अत्यंत शांत, पवित्र और परमात्मा के चिंतन में लगने की क्षमता रखे, तब हम सत्वगुण में आए। और जिसके हृदय में सत्वगुण बढ़ जाता है उसके जीवन में यह रजस तमस का प्रभाव नहीं रहता और
फिर उसके हृदय में ऐसे भाव निर्माण होते हैं जैसे दूसरों के प्रति अनुकंपा, प्यार और सबको मदद करना, सबका भला चिंतन करना, ये सत्व गुण के विकार उसके मन में आने लग जाते हैं। आगे कहते हैं फिर इस सत्व गुण का भी त्याग कर देना चाहिए। देखो महाराज, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे। तो सत्व गुण का त्याग कैसे करना चाहिए? केवल एक ही पद्धति से कि अब हमको ये तीन गुणों के परे जाना है। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा की ही माया का विलास है। इसमें सत्व रजस तमस इसको लेकर के लेबल करने का अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया है। तो जो जैसा है प्रभु की लीला चल रही है, ना तो किसी के प्रति द्वेष है, ना तो किसी के प्रति आकर्षण है। यह राग द्वेष रहित जीवन की जो पद्धति है, यही हमको तीन गुणों के परे ले जाएगी। तब जाकर के आत्म जिज्ञासा होती है, तब हम प्रभु का चिंतन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे रजस तमस का जो अधर्म है वो मिट जाता है और फिर शुद्धो धर्मो विवर्धते, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होकर के उसमें प्रभु की जिज्ञासा जागृत हो गई। इसीलिए ये 10 बातें हैं। 10 बातों के कारण हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। कौन सी 10 बातें हैं? आगमहा, अपहा, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार। ये जो 10 बातें हैं, दशैते गुण हेतवहा। तो जैसे हमारे गुणों का प्रभाव होगा उसके अनुसार हमारे इन चीजों में फर्क आएगा। तो यदि यह जो है आगम, किस शास्त्र का आप अध्ययन करते हैं? बॉलीवुड टाइम्स या द फैशन डिजाइनर्स या ब्यूटी पार्लर लेटेस्ट। ये फैशन डिजाइनर जो है ना वो होते हैं दर्जी, और ब्यूटी पार्लर स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना वो होते हैं हजाम। लेकिन नाम उसको बड़ा बड़ा लगा देंगे। जो उसमें फंसे हुए हैं उनके लिए आगम वो हो गया। आपहा, अब वो किस प्रकार का जल का पान करते हैं? पंच महाभूत या उन पंच महाभूतों का भूत, तो किस प्रकार का जल वो पान करते हैं? प्रजा, किस प्रकार के समाज में वो रहते हैं? देश, कौन से स्थान में जाते आते हैं? जहां भगवत चिंतन चल रहा है वहां जाते हैं कि जहां सब सट्टेबाजी चल रही है वहां जाते हैं। उसके बाद कालहा, उनके जीवन में काल का महत्व क्या है? कहीं वो सिद्ध पुरुष तो नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। रात को 2 बजे तक के लेट नाइट अडल्ट मूवीज देख करके सुबह कैसे उठा जा सकता है? कर्म, किस प्रकार के कर्म में फंसे हुए हैं? जन्म, जन्म किस प्रकार का है? ध्यान से सुनना महाराज। हम लोग जब देखते हैं ये डॉग को सुबह सुबह अभिषेक के लिए ले जाने वाली लोग, गॉड को नहीं पकड़ेंगे, डॉग को पकड़ेंगे। सुबह उठ करके पहले ओम डॉगाय नमः, चलो गौड़ाय नमः नहीं, लेके जाएंगे। और ये सब एक्सपीरियंस हमने किए हैं। उसके बाद आप उस डॉग की तारीफ करो, और एक क्यूट डॉग, और उसको डॉग को कुत्ता मत कहना, वो शब्द आदमी के लिए रखा है। What a cute dog. What's breed? Yes. Immediately उसकी पूरी जन्म कुंडली निकल आती है। It is a thoroughbred. और इसके माँ का नाम ये था, बाप का नाम ये था, उसके माँ बाप का नाम ये था, इसकी ये पेडिग्री है। और यही जो डॉग है वो मेरलिन मंद्रो के आंटी के पास था वहां के। और आपके माता पिता का नाम क्या है? आई डोंट नो वेदर आई गॉट ए मॉम और डैड। उनके माता पिता का नाम, उनके भी माता पिता होते हैं। हमको लगा हम तो पेड़ से लगे हैं।
तो ये जानवरों की पवित्रता, ब्रीडिंग इंपॉर्टेंस सबको मालूम है, लेकिन मनुष्य में उसकी आवश्यकता है, ये बात समझ में नहीं आती। देखो हमारे शास्त्र जो बताते हैं वो बकवास नहीं है, ये इसी को यही कहते हैं जन्म। कैसे जन्म है? क्या माता पिता दोनों शुद्ध है? क्या उनके घर में अनेक प्रकार के साधु संतों का आना जाना, घर में पूजा पोथी होती है, घर में अनेक प्रकार के उत्सव भगवान के किए जाते हैं? ऐसा जो माहौल का घर होगा, वहां जो पैदा होकर के बच्चा बड़ा होगा तो उसका टोटली डिफरेंट लाइफ होगा। और जो बचपन से जो पैदा हुए हैं बच्चों के कानों में हमने देखा है, यूके में हम गए थे एक घोड़े के तबेले में, घोड़े में बैठने के लिए। हमको घोड़े पर बैठने का बड़ा आनंद आता है, गधों पर बैठने में नहीं आता। और वहां की जो एक लड़की थी वो अपने बच्चे को वहां रखती थी, और छोटा सा बच्चा 4-6 महीने का होगा, उसके बगल में एक टेप रिकॉर्डर शुरू कर दिया। वहां लिखा हुआ था, दिस टेप रिकॉर्डर इज मेंट फॉर जॉन, काइंडली डोंट यूज इट फॉर योर पर्सनल पर्पस। कोई हाथ नहीं लगाएगा। और छोटा सा बच्चा वहां बैठा है और वहां म्यूजिक शुरू, ढूम ढाम ढूम ढाम ढूम ढाम ढूम ढाम। अब जो बच्चा बचपन से लेकर के ये अनेक प्रकार के ढूमधाम सुनेगा, उसको जीवन में शांति अच्छी नहीं लगेगी। देखो जन्म, उसके बाद ध्यानम, आप किसका ध्यान करते हो? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोभिजायते। तो हम ध्यान किसका करते? विषयों का करते हैं, व्यक्तियों का करते हैं, भगवान का करते हैं। और कौन से भगवान का करते हैं? जो भूत प्रेत को सिद्ध करना है, या हमारी तामसिक साधना है, राजसिक है, सात्विक है? मंत्र, किस मंत्र का जप करते हैं? अमुक अमुक का सत्यानाश हो स्वाहा, अमुक अमुक का सत्यानाश हो स्वाहा, होते हैं ऐसे मंत्र? नहीं, ऐसी बात नहीं। मंत्र और संस्कार, हमारे संस्कार कैसे हैं? इन सभी चीजों से दशेते गुण हेतवः, तो जैसे जैसे गुणों में हम फंस करके इनके साथ रहते हैं, वैसे हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो कैसे समझे कि क्या करना है? सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है? यहाँ इसका वर्णन बताते हैं। तत्त सात्विकमेवेशाम यद्यद् वृद्धा प्रचक्षते, निंदन्ति तामसम तत्तत् राजसम तद उपेक्षितम। बड़ों ने, हमारे समाज के बुजुर्गों ने जिसका जिसका अच्छे प्रकार से वर्णन किया है, जिसकी प्रशंसा की है, वो सात्विक है। माने जिस समाज में बड़ों के शब्दों का आदर होता है, वही समाज सात्विक है। देखो महाराज, इसीलिए अपने देश का सौंदर्य जो है ना, वो यही है। भले अपने यहाँ के रोड ठीक ना हो, भले अपने यहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर रही हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने समाज का जो सौंदर्य है वो यही है कि अभी तक बड़ों के प्रति आदर टिका हुआ है, और उसी के कारण जीवन चल रहा है सुंदर। तो यह बड़ों ने, शास्त्रों ने, जगत के साधु संतों ने जिसको अच्छा कहा है, वही सात्विक है। और ये जो विचार है ना, ये शास्त्र सम्मत है। उपनिषद में इसका विचार आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। यदि तुम्हारे मन में कर्म के बारे में या विचार के बारे में कोई संशय आ जाए कि इसको करे ना करे, कैसा करे, तो वहां जो जो साधु संत ब्राह्मण पुरुष हो गए, उनके पास जाकर के उनकी सलाह लेना, और वो जो बताएंगे उसको करना, वही सात्विक है। सो तत्त सात्विकमेवेशाम यद्यद् वृद्धा प्रचक्षते। और वृद्ध कौन होते हैं? वृद्ध होते हैं शरीर से वृद्ध और ज्ञान से वृद्ध। तो यदि आपके पास 2 प्रकार के वृद्ध है, तो 2 में से शरीर के वृद्ध को आदर देना और ज्ञान के वृद्ध की बात स्वीकार करना। तो यद्यद् वृद्धा प्रचक्षते निंदन्ति तामसम तत्तत्। और उन्होंने जिस जिस वस्तु का, जिस जिस चीज का उन्होंने निंदा करी है, उसका त्याग करना, वो तामसिक है। और तीसरी बार राजसिक क्या है? राजसम तत् उपेक्षितम। जिन्होंने
जिसकी उपेक्षा करी है वह राजसिक है। देखो 3 बात हो गई। साधु संतों के द्वारा प्रशंसित सात्विक, उनके द्वारा जो निंदित है तामसिक, और उनके द्वारा जो उपेक्षित है वह है राजसिक। इस प्रकार से सात्विकान्नेव सेवेत पुमान् सत्व विवृद्ध है ततो धर्मस् ततो ज्ञानम यावत् स्मृतिर अपोहनम। फिर कहते हैं सात्विकानि एव सेवेत पुमान्, सत्व विवृद्ध है, इसीलिए व्यक्ति को अपने आत्मा का साक्षात्कार, स्थूल सूक्ष्म शरीर, उनके 3 कारणों की गुणों की निवृत्ति न हो तब तक के मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे, क्योंकि उसी से धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर के आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ये बात हमने आपको 25 बार बताई है। जगत में व्यवहार करते समय, रहते समय अपना ध्यान हमेशा रखना है अपने अंतःकरण की स्थिति क्या हो रही है। जगत को जाने दो भाड़ में, अपने मन को संभाल के रखो। ये यदि हम नहीं करेंगे तो हम कर्म के नाम पर अपना सत्यानाश कर रहे हैं, अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए यहां ये बहुत महत्व की बात है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जगत में कर्म करने का तात्पर्य जगत की उपलब्धि नहीं है, अंतःकरण की धुलाई है। और ये जिसको समझ में आ गया है वही व्यक्ति असात्विक प्रकार से साधना कर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा सत्व विवृद्ध है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया ततो धर्मः, उसी के बाद उसके जीवन में धर्म माने अपने जीवन का भला करने की विचार आ जाते हैं। कल हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे, 2 जवान लड़के लड़कियां मिले, एक ही कॉलेज के, और बाबा जी के साथ मिले खाने में। अरे तू यहाँ कैसा हो गया? और बगल में जाकर के वो लड़की लड़के से पूछती है, इस उम्र में तुम बाबा जी के साथ कैसे फंस गए? देखो, ये जो उम्र है ना जवानी की, वो तो गुंडागर्दी करने की है, बाबा जी के साथ कैसे फंस गए? कहीं बाबा जी तो गुंडागर्दी करने वाले नहीं। देखो महाराज, तो धर्म का वर्धन होने का तात्पर्य क्या है? धर्म का वर्धन होने का तात्पर्य है जब हमारा मन स्वाभाविक तत्व के चिंतन में जिज्ञासा से युक्त हो जाता है, तब समझ लेना हमारा अंतःकरण धर्म से बढ़ गया है। और ततो ज्ञानम, और उसी के कारण फिर तत्व का चिंतन, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। आगे कहते हैं वेणुर संघर्षजो वन्नि दग्ध्वा शाम्यन्ति तद्वनम एवं गुण व्यज व्यत्यय जहां देह शाम्यति तत्क्रिया। जिस प्रकार से बांसों की रगड़ से अग्नि पैदा हो करके उनको जला करके स्वयं शांत हो जाती है जंगल में, उसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा समझ करके जब मंथन से ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये तीनों के तीनों जल के भस्म हो करके ये ज्ञान की अग्नि भी शांत हो जाती है और फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर ऐसे को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। देखो पंचदशी में आता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्रह्म ज्ञानी को उसको नहीं कहते कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ज्ञानी है। इस प्रकार से यह जो ब्रह्मास्मि की वृत्ति है वह भी शांत हो जाती है। इसके बाद उद्धव जी एक प्रश्न और पूछते हैं। ये प्रश्न हम लोगों का ही है। उद्धव उवाच विन्दन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथम श्वखराजवत। हे कृष्ण, हे भगवान, ये बताइए
कि प्रत्येक आदमी जानता है कि विषयों के चक्कर में हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। प्रत्येक आदमी जानता है कि ये विषय जो है विपत्तियों के घर है, फिर भी जैसे कुत्ते, गधे, बकरे उसके समान दुख सहन करने के बाद भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? देखो कैसे शब्द का प्रयोग। श्व खर अज। श्व माने कुत्ता और खर माने गधा और अज माने बकरा। तो इनके समान दुख ये इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि ये विषयों के गुलाम बनकर के, विषयी बनकर के जगत में रहते हैं। इसका क्या कारण है? और भगवान इसका उत्तर देते हैं, अहमित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततः कामो गुणध्यानात् दुस्सह स्यात् दुर्मतेः करोति कामवशगः कर्माण्य विजितेन्द्रियः दुःखोदरकाणि संपश्यन् रजो वेग विमोहितः। भगवान इसका उत्तर देते हैं, देखो उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर सूक्ष्म स्थूल इत्यादि शरीरों में अहम बुद्धि करके बैठता है जो सर्वथा भ्रम ही है, और तब उसका सत्व प्रधान मन रजोगुण की ओर झुकता है और उसी से व्याप्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, जो हमको पिछले अध्याय में बताया था, परमात्मा की जो एंट्री है, परमात्मा हम में कैसे प्रवेश करते हैं, शास्त्रों में उसका दो प्रकार से वर्णन आता है। उपनिषद में आता है कि परमात्मा सीमानम विदार्य, सर को फोड़ करके उसमें से अंदर घुसते हैं जीव के रूप में। यहाँ वर्णन आया है परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति होती है अव्यक्त रूप से मूलाधार चक्र में, और वहां मूलाधार में जब परमात्मा अव्यक्त रूप में है तो वहां सुख नहीं, दुख नहीं, संसार नहीं और स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है। वहां से जब इस परमात्मा की अभिव्यक्ति नाभि चक्र में आकर के मन के रूप में हो जाती है, पश्चंती वाणी जागृत हो जाती है, तो उसी के बाद संसार शुरू हो जाता है। तो कैसे संसार शुरू हो जाता है कि मणिपुर चक्र में आने के पश्चात जहां मन का जन्म हुआ, तो फिर स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों में तादात्म्य प्राप्त हो गया। तीनों में तादात्म्य प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? जैसे आप देखो, प्रत्येक चीज का एक अपना एक सर्कल होता है, जैसे मैग्नेटिक सर्कल। समझो ये कोई एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट ऐसा तैयार होता है कि उसमें से बिजली डालो तो मैग्नेट जागृत हो गया, स्विच ऑफ करो तो मैग्नेट खत्म हो गया। तो यदि हम उस मैग्नेट को रखें और उसके अगल बगल में एक डिस्टेंस पर यदि लोहे के टुकड़े रखे और उसका मैग्नेटिज्म जागृत करे बिजली के द्वारा, तो वो यदि लोहे के टुकड़े उसके मैग्नेटिक सर्कल के अंदर हो गए तभी उसको खींचेगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा जो मूलाधार में चैतन्य रूप से है, उसकी जब अभिव्यक्ति, प्रथम अभिव्यक्ति मूला अपने मणिपुर में आकर के मन के रूप से होती है, तो जहां मन के रूप में अभिव्यक्ति हो गई, वहां उस मन का अपने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह के साथ तादात्म्य वैसा ही होता है जैसे इस चुंबकत्व के कारण लोहे के टुकड़ों को खींचा जाता है, और उसके कारण यह जो जीव है अपने आप को स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह समझने लग जाता है। स्थूल देह समझने के कारण कर्मों में बंधा रहता है, सूक्ष्म देह समझने के कारण इच्छाओं की पूर्ति में फंसा हुआ है, और कारण देह समझने के कारण अपने आप को परमात्मा से अलग मान करके मेडिटेशन करता है। देखो, ये तीन बातें हैं अपने आप को ये देहों के साथ तादात्म्य करने से।
और उसका प्रभाव क्या हो गया कि यह जो सत्व प्रधान मन है वो घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, और फिर जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई तो संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। फिर ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में आदमी फंस जाता है। और उसके बाद विषयों का चिंतन, और उसके बाद अपने दुर्बुद्धि के कारण उन विषयों में आदमी फंस जाता है, और फिर उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद करोति कामवशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः, और फिर अपने इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है तो अपने मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कर्मों में लग रहा है, और इन सभी कर्मों का अंतिम फल क्या है? उसका अंतिम फल दुख ही है, और उन्हीं को वो करते जाता है। और उस समय उस रजोगुण के द्वारा अत्यंत मोहित होकर के उसके जीवन में एक ही धुन लगी हुई है, सवार हो गया है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। शांति से उसको घृणा होने लग जाती है। देखो, आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को रेलवे ट्रैक के बगल में रहने की आदत हो गई है, या जो लोग अपने बंबई के रहने वाले हैं, हमारे लोनावाला में हम रहते आजकल, तो वहाँ एक अपने बंबई के सज्जन आ गए, तो उन्होंने वहां का वर्णन किया। बोले, स्वामी जी, हियर इट्स अ फ्राइटनिंग साइलेंस। देखो, साइलेंस में जिसको डर लगता है वो विक्षेप का कितना गुलाम हो गया है। और वो हमको कहते, स्वामी जी आप यहाँ रहते हो, अकेले रहते हो, आपके पास टीवी भी नहीं है, तो हाउ डू यू लिव हियर? एक बार आदमी को विक्षेप की आदत हो गई ना, तो शांति काटने को दौड़ती है, और फिर उसी के द्वारा वो अनेक प्रकार के विषयों से व्याप्त रहता है। और विवेकी पुरुष की बात क्या है? रजस्तमोभ्याम यदपि विद्वान विक्षिप्तधि पुनः अति अतंद्रितो मनोजुंजन दोष दृष्टिर्न सज्जते। लेकिन विद्वान पुरुष की बात यह है, जिसने विवेक के द्वारा अपने चित्त को नियंत्रण करने की प्रक्रिया सीख ली है, वो क्या करता है? कभी कभी चित्त में रजो तमो गुण के कारण विक्षेप यदि हो भी गया, तो भी विषयों के प्रति जो दोष दृष्टि है वो उसकी जागृत रहती है, और इसीलिए मन में विक्षेप आने के बाद भी वह उन विक्षेपों के साथ तादात्म्य नहीं करता, और इस प्रकार से अपने आप को बचा के रखता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तस्य सुखी नरः। मन में काम क्रोध के आवेग आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति इन काम क्रोध के आवेग को सह सकता है वही युक्त है, और वही सुखी है, और वही मनुष्य कहने के लायक है। बाकी के सभी नर नहीं, वानर है। इसीलिए विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी विक्षेपित हो जाता है, लेकिन वह अपनी विषय के जगत के प्रति दोष दृष्टि बना के रखता है, और सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है। धीरे धीरे उसकी विषयों के प्रति जो आसक्ति है समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? अप्रमत्तो अनुजुंजीत मनो मय्यर्पयन् शनैः अनिर्विण्णो यथा कालम जित श्वासो जितासनः। अब यहां से भगवान और सूक्ष्म ले जा रहे हैं। अप्रमत्तः अनुयुंजित मनः मयि। जो अप्रमत्त है, अप्रमत्त माने जो अत्यंत सावधान है। देखो, जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो उन्हीं के द्वारा होते हैं कि जो अच्छे ड्राइवर हैं अनेक सालों के, जो नए सीखने वाले ड्राइवर, उनसे एक्सीडेंट नहीं होते। उनको किसी ने बताया कि भाई वो कन्याकुमारी से ट्रक चला है
और ये है कहीं अपने खंडाला के घाट में, वो वहीं रुक जाएगा, जाने दो उसको। इतना वो सावधानी, ओवर सावधानी। और हम अभी गए थे वहां, कहाँ, सिक्किम में गए थे, और जो हमको चलाने वाला था अत्यंत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, चारों तरफ उसके अगल बगल में स्पिरिचुअलिटी की दुर्गंध आ रही थी, और ऐसा वो चला रहा था। हमने कहा भगवान, हमको आप ऑटोमोबाइल समाधि देने की इच्छा कर रहे हैं क्या? क्योंकि बाबा जी को जल समाधि होती है, भू समाधि होती है, ये ऑटोमोबाइल समाधि का नया टेक्निक है क्या? स्वामी जी डोंट वरी, आई हैव बीन ड्राइविंग इन दिस, ऐसे सामने देखो, मैं यहीं बैठा हूं, नहीं दे रहा, मैं यहां पिछले 25 साल से चला रहा हूं, कुछ नहीं होता, हूं चल रहा है। तो जो प्रमाद युक्त होता है वही अपने आप का सत्यानाश करता है। इसीलिए आप कहते हैं अप्रमत्तः, अत्यंत सावधान होकर के, अनुयुंजीत मनहा, अपने मन को लगावे, कहा, मई अर्पयन शनै ही, अपने मन को मुझ में अर्पण कर दो। इसका अर्थ समझ लो, अपने मन को भगवान में अर्पण करने का तात्पर्य है अपने मन से भोग वृत्ति का निवारण और योग वृत्ति का जागरण। देखो, जब हम विषयों को भोग की दृष्टि से देखते हैं तो रोग की प्राप्ति होती है, और जब योग की दृष्टि से देखते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे मिठाई जब हम खाते हैं, खाने के बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद कुल्फी, कुल्फी के बाद फिर हलवा, गाजर का हलवा, आजकल फ्री चल रहा, गाजर चप हलवा बनाओ और खिलाओ। तो वो जो है वो भोग के कारण रोग देगा। लेकिन यदि हम किसी मंदिर में गए और वहां उन्होंने हमको खाने के लिए भगवान का प्रसाद दिया, तो वह भोग नहीं होगा, वह योग होगा। क्योंकि खाते समय हमारा ध्यान कैलोरीज पर नहीं है, हमारा ध्यान भगवान पर है। देखो, तो मिठाई खाने से वजन बढ़ेगा और सबको फिर रोग हो गया है। कौन सा? मैं फोन कर दूंगा, कल मेरे साथ कोई थे 2-4 लोग, खूब मिठाई बांटी जा रही थी। हमने कहा देखो, मैं तुम्हारा डॉक्टर, मेरा दोस्त है, मैं इसको फोन करने वाला हूं कि इसने 4 रसगुल्ले दबाए। अरे स्वामी जी प्लीज डोंट, एक ही खाऊंगा मैं। तो ये जो विषयों का भोग है ये रोग के पास ले जाएगा। इसीलिए भगवान को अपने मन को अर्पण करना माने विषयों में परमात्मा की उपलब्धि का स्मरण करके जब विषयों के साथ संबंध होगा तो वो भोगी का नहीं होगा, वो योगी का होगा। ये तात्पर्य। तो मई अर्पण नहीं अनिर्विन्नहा। और ध्यान से सुनना, ये ओवरनाइट होने वाली बात नहीं है। हमारे मन में जो अनेक जन्मों के संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, ये ऐसी एकदम झटके से जाने वाली बात नहीं है। फिर शनै ही उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, अपने आप को पेशेंस रखे, एकदम नहीं होती बात। इसीलिए शनै ही अनिर्विन्नहा, अनिर्विन्ना का तात्पर्य है कि डोंट गिव अप, धीरज रखो। कई बार जो साधक है ना वो ऐसे ही हो जाते हैं, इतने साल तक किया हमने, बहुत ध्यान का अभ्यास, कुछ नहीं होता, मैं सब छोड़ छाड़ दिया, मैं खाता पीता हूं और गुंडा कर, बस वो कुछ। एक सज्जन आया था मेरे पास, स्वामी जी पहले मैं अच्छा था। मैंने कैसे थे? पहले मैं सत्संग में जाता था, भगवान का नाम लेता था, कई सालों तक किया, कुछ नहीं हुआ। अरे किसको? भगवान को कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं, मुझको कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा ये तुमने कैसे बताया तुमको कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ हुआ है। हमने हाँ हुआ है। बोले बताओ। हमने कहा देखो, तुम्हारा जो ध्यान है अपने मन की तरफ गया ना, पहले जैसे मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि थे वैसे भी अभी के अभी बने हुए हैं। माने तुम्हारा ध्यान अपने मन की तरफ गया ना, यही तो आध्यात्मिक उपलब्धि है। देखो,
कितने बार हमारा मन अपनी तरफ देखता है? देखो, तो ये मत समझ लेना कि तुमने जो सत्संग किया था इसके द्वारा तुम्हारा भला नहीं होगा, नहीं हुआ है। अरे स्वामी जी, यू आर रियली ग्रेट। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा अभी भी सोचा है तो अब से शुरू करो, सब छोड़ डालो जो उल्टा सीधा धंधा शुरू किया है। बोले स्वामी जी, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी समझ में आ गई, मैं फिर से अच्छा होने वाला हूं। तो व्यक्ति साधना करते करते अपने आप में आत्मविश्वास खो बैठता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अनिर्विण्णः, अपने आप में विश्वास मत खो। इसीलिए जो व्यक्ति साधु संतों के पास जाकर के नित्य सत्संग करता है ना, उसको जो अनेक उपलब्धियां है उसमें से एक उपलब्धि यही है कि हमारे आत्मविश्वास को जागृत वही कराते हैं जो अपने आत्मविश्वास में अडिग है। एक बार उत्तर काशी में हम उस समय जवान थे, ताजे ताजे बाबा जी बने थे। तो एक बार कहीं गए हम गंगा जी के किनारे घूमने, और वहां एक बूढ़ा प्रोफेशनल ओल्ड बाबा जी बैठे हुए थे। हमने जाकर नमस्कार चमत्कार किया और पूछा कि महात्मा जी कुछ उपदेश करिए। बोले क्या बेटा उपदेश करना है, तुम अभी जवान हो, जाओ शादी कर लो और अच्छा जीवन जियो। मैं तुमको बताता हूं अपने अनुभव से, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब यहां रहता हूं, लोग आकर के नमस्कार चमत्कार करते हैं, कुछ देते, खा लेता हूं, लेकिन अपने मन में कृतकृत्यता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, किसी में मन लगता नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर मैं जब घूमने गया तो उनके पास नहीं गया, उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ, कल तुम आए थे ना? ना, आया था। तुमने विचार किया? हमने विचार किया। क्या विचार किया? हमने कहा हमने इसको चैलेंज ले लिया है। आपने जो कहा ना कि कुछ मिलता नहीं, कैसे नहीं मिलता, दिखाएंगे मिलके। बोले जिद मत करो। हमने कहा देखो, जिद्दी करने से ही आदमी को कुछ मिल सकता है। अनिर्विण्णः, नेवर गिव अप। देखो हमारे भगवान बुद्ध के इसमें आता है, शरीरम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। यहां तो इस साइड या तो उस साइड, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए अनिर्विण्णः, देन यथा कालम, और योग्य प्रकार से धीमे 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 होगा। एक छोटी सी बात है, यदि हमने ये कल्पना करी ये क्या रोज के रोग अपना उठाओ, सुबह सुबह उठ करके फिर वो एक च्यवनप्राश को खाओ, नहीं तो टॉनिक पियो, तबीयत ठीक रहती है, रोज इतना डोज, हम इसमें नहीं बिलीव करते। फिर एक ही झटके में पूरी बोतल पी जाएंगे, ना रहेगा पेट, ना रहेगा प्रॉब्लम। देखो महाराज, टॉनिक हमको रोज लेना है और छोटे मात्रा में लेना है, इसका दूसरा विकल्प नहीं है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन भी झटके वाली बात नहीं है। रोज धीरे धीरे यथा कालम, कीप ऑन डूइंग सिस्टमैटिकली, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड व्हेन यू स्टॉप अबाउट द फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव ऑलरेडी अटेन्ड। इसलिए यथा कालम। फिर क्या साधना करे? दो साधनाएं बताई इसमें, जित श्वास, जितासन। जित आसन, अपने आसन को जीतना है। आसन को जीतने का तात्पर्य है हम एक आसन में कम से कम आधा घंटा, एक घंटा बिना किसी प्रकार के विक्षेपक से शांत और तनाव रहित बैठने का अभ्यास करें। ध्यान से सुनना जरा। जब हमारा देह एकदम स्थिर, निश्चल और तनाव रहित हो जाता है, उस समय हमारा मन देह के आकार का त्याग कर देता है।
इसको ठीक से समझ लेना। जैसे हमारे हाथ ने इस सेल फोन को पकड़ के रखा है, तो टेंशन किस पर है? सेल फोन पर है कि हमारे हाथ पर है? हमारे हाथ पर है। सेल फोन को क्या फर्क पड़ता है? वो तो जैसा का तैसा ही है। तो जहां हमने अपने हाथ के इस आकार का त्याग कर दिया, तो ये अपने आप जो वस्तु पकड़ के रखी थी वो नीचे गिर गई और हाथ में जो टेंशन था वो रिलीज हो गया। अब ये जो हाथ है दूसरे काम में लगा सकते हैं। ये यदि समझ में आ गया हो, उसी प्रकार से हमारे मन ने देह का आकार धारण करके रखा है। हमारा मन दो प्रकार से कार्य करता है। एक, अंतर्यामी रूप से जितना भी जीवन है वो चलाता है, और दूसरा इस देह के आकार को धारण करके अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। तो जो मन का भाग अंतर्यामी रूप से जीवन को चलाता है, उसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति, धर्म अधर्म नहीं होता। पाप पुण्य की निर्मिति, धर्म अधर्म होता है मन के उस भाग से जिसने अपने आप को सबसे अलग करके रखा है, और फिर मैं तू मैं का गणित शुरू हो जाता है। तो जहां हमने आसन को जीत लिया, वहां यही हो जाता है कि हमारे मन ने देह का आकार त्याग कर दिया है, और इसी के कारण देह जिसने अपने आसन को जीत लिया है, उनका देह स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है और तनाव रहित हो गया। क्यों? कि अब उस मन ने उसको त्याग दिया है। देखो, और ये आसन सिद्धि का महात्म्य और आवश्यकता। दूसरी बात, जित श्वास। जित श्वास का तात्पर्य है, जब तक हमारे सांस चलते रहेंगे तब तक के हम अपने चैतन्य से दूर जाते हैं। जब गति से स्थिति के तरफ जाते हैं तब उसको ध्यानाभ्यास कहते हैं। गति में रहना माने संसार, स्थिति में रहना माने परमात्मा। जो सभी गतियों का एक स्थिर आधार है वह है परमात्मा। तो जब तक के प्राणों की गति चलती रहेगी, हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करेंगे और उसी में फंसे रहेंगे। तो जित श्वास के द्वारा ये होगा कि धीरे धीरे हमारे प्राणायाम की प्रक्रिया से मन और प्राण जितना शांत हो जाएगा, तो उस शांति के कारण यह मन जो प्राण शक्ति है, यह फिर अपने चैतन्य रूप को वापस चली जाएगी। तो दो बातें हो गई इस जित श्वास से। जितासन से हो गई, मन ने देह का आकार छोड़ दिया। आकार रहित मन को चैतन्य कहते हैं, और गति रहित श्वास को चैतन्य कहते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के द्वारा हमने अपने मन का और प्राणों का चैतन्यीकरण कर लिया है। यही ध्यान का अभ्यास है। एतावान योगादिष्टा मशिष्य सनकादिभिः सर्वतो मम आकृष्य मयाध्यावेशते यथा। यही योग जो है मैंने सनक आदि इनको बताया, और जो मेरे शिष्य है, और प्रत्येक साधक ने अपने मन को सब ओर से खींच करके विराट में नहीं, साक्षात मुझ में ही अपने आप को लगाना है। तो योगाभ्यास की जो प्रक्रिया है वो मन को विराट में लगाती है। यह जो प्रक्रिया है ये मन को परमात्मा में लगाती है। यही उपदेश मैंने सनक आदि मेरे शिष्यों को दिया था। इसके पश्चात उद्धव जी प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर भगवान देंगे। इस प्रसंग को हम कल करेंगे। इसी को हंस गीता कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।